अनुभव में तो जगत में सबसे बड़ा अगर कोई रहस्य है तो वो है मनुष्य के भीतर श्रद्धा का पनप जाना, क्योंकि इसके लिए हृदय के तल पर होना जरूरी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सब मस्तिष्क के से ज्यादा जीते हैं। मैंने सुना है तिब्बत में एक बहुत अद्भुत फकीर हुआ मारपा। उसने कहा है कि मैंने कभी कोई साधना नहीं की, मैंने कभी कोई प्रयास नहीं किया, मैंने तो बस एक ही काम किया, वो है अपने गुरु पर श्रद्धा, अटूट 100% श्रद्धा। ऐसा हुआ कि एक बार मारपा जब अपने गुरु के पास आया तब गुरु ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेनी चाहिए। गुरु ने मारपा से कहा कि जाओ उस गहरे गड्ढ में गिर जाओ। मारपा ने न आव देखा न ताव और तुरंत छलांग लगा दी। गुरु घबराया कि ये क्या मुफ्त में जान ले ली बेचारे की। गुरु ने ऐसा न सोचा था कि वह इतनी जल्दी गड्ढ में बिना सोचे समझे गिर जाएगा। मगर बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब गुरु और शिष्य भागे, देखा गहरे गड्ढ में मारपा सकुशल बैठा ध्यान लगा रहा था। उसे खरोच भी ना आई थी। गुरु ने विचार किया कि किसी अलग ढंग से मारपा की परीक्षा लेनी होगी। एक बार गांव में आग लगी, गांव का गांव बचने के लिए भागा। गुरु ने मारपा से कहा कि घर में प्रवेश करो। मारपा तो आग में चला गया, कूद गया आग में। पूरा घर जलकर राख हो गया था। मगर बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब मारपा राख के ढेर पर ध्यान में बैठा था। गुरु और उसके शिष्यों ने समझा कि मारपा मर गया होगा। मारपा को तो आग का जरा भी आंच तक नहीं आई थी। गुरु ने मारपा से पूछा कि बता, तेरे पास क्या तरकीब है, तेरे पास कोई शक्ति है जो तू ये काम कर रहा है। मारपा ने कहा, सिर्फ एक ही बात, और वो है आप पर श्रद्धा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी यही कहता है कि श्रद्धा जादू करवाती है। क्योंकि अध्यात्म अज्ञात की खोज का विषय है, इसलिए श्रद्धा का होना आपके भीतर अत्यंतिक जरूरी है। अंग्रेजी में श्रद्धा को फेथ कहते हैं। ये है तो 5 अक्षर का एक छोटा सा शब्द, मगर इसको प्राणों में उतारने के लिए पूरी जिंदगी भी कम है। जीवित गुरु पर श्रद्धा का आ जाना एक कोई कृपा ही है। शिष्य फिर बोल उठता है, मुझे डूबने का क्यों हो डर, जब कश्ती भी तू, माझी भी तू और समंदर भी तू। वास्तव में शिष्य तो महाक्रांति है। शिष्य के अंदर श्रद्धा का जगना ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं कि सामने कौन सा गुरु है। हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हमें कोई आदर्श या तो हमारे मुताबिक कोई गुरु मिल जाए, तब हम श्रद्धा को जगाएं। वास्तव में हम श्रद्धा को हमारे भीतर पनपने को तैयार ही नहीं होते। मस्तिष्क से हृदय के तल पर आने के लिए तैयार ही नहीं होते। गुरु तो तैयार है, शिष्य तैयार हो जाए तो गुरु तो सामने उपस्थित हो ही जाता है। आज के वैज्ञानिक दृष्टि से इसे देखें तो सहज मालूम ना होगा कि किसी पर श्रद्धा कैसे चमत्कार कर सकती है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो प्रशिक्षण और उससे मिले परिणामों को ही यथार्थ मानता है। श्रद्धा का आना धार्मिकता का परिचायक है। हमारे जीवन में दुखों से मुक्त होने के 2 रास्ते हैं, एक है साधना और दूसरा है श्रद्धा। साधना है स्वयं पर भरोसा, श्रद्धा है दूसरे पर भरोसा। श्रद्धा से श्रवण अगर किया जाता है तो श्रवण भी साधना का एक माध्यम बन जाता है। ऐसा श्रवण आंतरिकता लाता है। ऐसा श्रवण संदेह को हमारे भीतर से दूर करता है। मिस्टिक विजन के माध्यम से साधना और श्रद्धा के सफर में आपका भी हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत है।